तो इसके पहले जो हम लोग देखे थे जो सब सर्किट 1 का कंडक्ट रिक्वायरमेंट, अब हम लोग देखते हैं सब सर्किट 2 का कंडक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हम फिगर यहाँ पे क्या करते हैं, सब सर्किट 2 का कंडक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि सब सर्किट 2 का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग एक बार फिर से फिगर बना लेते हैं और एक पाथ को डिसाइड कर लेते हैं। तो जब हम लोग वायर का कटिंग किए हुए हैं, इस पोजीशन तक तो हम लोग वायर का कटिंग किए हुए हैं। यहाँ तक तो क्या रास्ता था, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे आए, यही था ना रास्ता। कटिंग इतना किया हुआ है, हाँ या नहीं? यस सर। तो हम एक पाथ ये पकड़ सकते हैं, यहाँ से ड्रिल गए, दीवार के साथ आए, यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक्चुअली दरवाजा मेरा है, दरवाजा के पास एक स्विच बोर्ड दिए, यहाँ से ऊपर इसमें कनेक्ट किए, यहाँ से उतर के बल्ब में गए, फिर यहाँ से ड्रिल करके अंदर आ जाएंगे, ड्रिल करके अंदर आएंगे, यहाँ पे एक दरवाजा मेरा है, तो यहाँ एक स्विच बोर्ड सेंटर पे देंगे, यहाँ से ऊपर आएंगे, फैन में कनेक्ट करते उतर के बल्ब को कनेक्ट कर दिए, फिर ये आगे जाएगा, यहाँ पे एक जो मेरा दरवाजा है, तो ठीक है, स्विच बोर्ड हम यहाँ पे बनाएंगे, ये सीधा जाके यहाँ बल्ब में कनेक्ट हो और फैन में खत्म हो जाए। ये पाथ हमारा हो सकता है? या कोई दिक्कत है इस पाथ में? नो सर। कॉन्ड्यूट सब सर्किट 2 का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका नाम क्या दिए थे डीबी के पास, ए से बी कितना था 1 मीटर, बी से सी कितना था 0.3 मीटर। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा 4 मीटर है, 4 में यहाँ पे 0.5 छोड़ा हुआ है 0.5, हम इसका नाम भूल गए क्या, हम नया नाम दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अलग क्वांटिटी बिछा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर सी है, सी से इसको हम नाम दे देते हैं, इसके लिए हम नाम दे देते हैं फिर से डी, तो सी से डी ये हो जाएगा 3.5 मीटर। यहाँ से यहाँ गए तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 मीटर, डी के बाद यहाँ नाम दे दो ई, तो डी से ई भी हो जाएगा मेरा 3.5 मीटर। ई के बाद हम यहाँ ड्रिल करके एफ में आए, तो ई से एफ हो जाएगा 0.3 मीटर। इस रूम का हमको दिया हुआ है डिस्टेंस कितना 5 मीटर, लेकिन यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये वाला दरवाजा की हम बात कर रहे हैं, इस रूम को हम सिंपल साइड में बनाते हैं। यहाँ पे ये रूम जैसे है, इधर से भी जा रहा है ऐसे, तो यहाँ मेरा मान लो दरवाजा है, दरवाजा एकदम इससे सट के है या सट के भी है, तो हम क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस हमारा रूम का 4 मीटर है, सेंटर पे फैन होता है, ये 2 मीटर है, तो यहाँ से लेके हम इसके नीचे में अगर स्विच बोर्ड देते हैं 2 मीटर छोड़ के, तो 2 मीटर दरवाजा के लिए काफी होगा। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे, ये पहला देखो इस तरीके का ये डायग्राम हमारा है। थोड़ा सा इसको हम नीचे और क्लियर बनाते हैं। ये रास्ता ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, ये इधर से, ठीक, हम ये जो ई से एफ पॉइंट है हम इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा 1 मीटर है, ये मेरा 4 मीटर है। थोड़ा सा बांटने में कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, ये मेरा 5 मीटर है, हम मान लेते हैं ये मेरा 2.5 मीटर पे 2.5 मीटर पे है यहाँ से, तो यहाँ से जो मेरा 1 मीटर, ठीक है, और ये जो दरवाजा के लिए मेरा दिया हुआ 1.5 मीटर, तो हम यहाँ से नीचे आएंगे तो ये हम मान लेते हैं 2.5 मीटर के पास हम लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, स्विच बोर्ड। ठीक है, स्विच बोर्ड, तो ये मेरा एफ है, तो एफ से हम जी देते हैं, तो एफ से जी हम जा रहे हैं 2.5 मीटर। कैसा दिखेगा वो हम बता दे रहे हैं, ये मेरा ऐसा दिखेगा, यहाँ दरवाजा है, ये हम यहाँ आके यहाँ स्विच बोर्ड उतारेंगे, तो ये मेरा एफ से हम जी पहुंचे, जी से एच हमारा कितना है, जी से एच हमारा 1.2 मीटर है। अब हमको फैन तक आना है तो हम यहाँ जाएंगे 0.5, एच के बाद आई, तो जी से आई हो जाएगा 0.5 मीटर,
ये मेरा कितना है, तो 3.5 है, तो 1.75, तो इसका नाम हम दे रहे आई, तो जे, आई से जे इक्वल टू जे हो जाएगा 1.75 मीटर। यहाँ से ये कितना है, तो 2.5, जे से के 2.5 मीटर, के से हम एल उतरेंगे, तो के से एल इक्वल टू 0.5 मीटर। ठीक है, अब हमारा काम कहाँ तक पहुंचा, तो इस रूम में, इस प्लान के इस रूम में हमारा काम हो गया। अब हमारा ये 2 रूम 3 रूम में पहुंचना है। तो यहाँ जो हम, यहाँ से देखो 1 मीटर, तो 1 मीटर के आसपास यहाँ से हम ड्रिल करके जा सकते हैं, तो ड्रिल करेंगे 1 मीटर, तो इसका नाम हम देते हैं एल दिए, तो यहाँ दे दो एम, एम से एन होगा 0.3 मीटर। ठीक है, एन के बाद क्या करना है, इस रूम को हम क्लियर से फिर से बनाते हैं। इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, 3.5 मीटर, यहाँ दिया है 3 मीटर इसका डिस्टेंस। तो यहाँ तक हम जब आ गए हैं, तो अब हम अगर यहाँ स्विच बोर्ड बिछाते हैं, ठीक है, तो ये 3.1.75 पे हम ले जाते हैं, तो ये एन दिए, एन से ओ तक आते हैं। अगर हम इसको ऐसा देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे हम है, यहाँ से नीचे उतार दीजिए यहाँ पे स्विच बोर्ड, तो इसको हम 2 मीटर मान लेते हैं। ओ से ये ओ, एम एम एन है, एन से ओ, तो एन से ओ हो जाएगा 2 मीटर, ओ से पी हो जाएगा 1.2 मीटर। फिर हमको कहाँ आना है, इस बल्ब तक आना है, तो यहाँ पे जो सेंटर से अगर हम चढ़ते हैं, तो 1.75 के आसपास कहीं सेंटर से हम चढ़ेंगे। ठीक है, तो ओ से ये हो गया पी, क्यू आर का दे दो 0.5 मीटर, आर से जो हम ये 4 मीटर है, तो आर से यहाँ आएंगे एस, तो आर से एस 2 मीटर, फिर यहाँ आएंगे एस से टी, तो एस से टी भी हो जाएगा 2 मीटर, फिर टी से नीचे आएंगे, टी क्या नीचे ही आएंगे यू, तो टी से यू हो जाएगा 0.5 मीटर। अब हमारा कहाँ बचा है, तो रूम नंबर 3 में बचा है, यहाँ एक बल्ब, यहाँ एक फैन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कितना बचा है यहाँ पे मेरा, ये था मेरा 3.5, तो यहाँ 1.5 आगे बढ़ेंगे, तो इसका नाम लास्ट का यू, यू के बाद टी यू, यू भी, इसका नाम भी दे दो 1.5 मीटर, भी डब्ल्यू जो 0.3, मतलब हम क्या किए, ये दीवार को ड्रिल करके आगे आए। तो इसको अब हम बना लेते हैं, 0. सॉरी ये 3 था, 0.3 मीटर। तो अब यहाँ पे कहाँ पे हैं, बी डब्ल्यू तक है, तो ये भी रूम का हाइट 3 मीटर है, तो हम यहाँ 2 मीटर बढ़ जाते हैं, डब्ल्यू से एक्स 2 मीटर, डब्ल्यू एक्स 2 मीटर, फिर यहाँ एक स्विच बोर्ड लगा दो, तो x के बाद y, तो एक्स वाई इक्वल टू 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम आए थे, यहाँ पे सेंटर में लगाना है, ये रूम कितना 3 मीटर है 2, तो यहाँ गए, तो एक्स वाई यहाँ जेड दो, एक्स से जेड इक्वल टू 1 मीटर, ये डिस्टेंस कितना हमारा इसका दिया हुआ है 4 मीटर, 4 मीटर, तो यहाँ से हम आएंगे, इसको कितना लगेगा, एक्स जेड हो गया, तो इसका नाम ए डैश देते हैं, तो जेड ए डैश इक्वल टू 2 मीटर, ए डैश से बी डैश इक्वल टू 0.5 मीटर, बल्ब तक आएंगे तो बी डैश से सी डैश हमारा हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ये हमारा टोटल लेंथ निकल गया किसका, तो कॉन्डुइट निकलेगा सब सर्किट 2 के लिए। तो इसका जब हम टोटल करेंगे और उसमें 20% कटिंग फिटिंग लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा सब सर्किट 2 का भी कॉन्डुइट का पूरा कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, सब सर्किट 3 का, सब सर्किट जो हमारा 3 है, 3 का पावर पॉइंट का कैलकुलेशन करते हैं, कॉन्डुइट का कितना लगेगा कॉन्डुइट का। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले रूम बना लेते हैं, कहाँ पे पावर पॉइंट हमारा है। ठीक है, एक पावर पॉइंट इस जगह दिया हुआ है, एक पावर पॉइंट इस जगह दिया, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से बॉक्स आएंगे, सीधा यहाँ ड्रिल करते हो सेंटर पे इसका, इधर से आते हो सेंटर पे इसका कनेक्ट कर देंगे, बस यही है हमारा काम। तो इसका क्या हम लोग ले सकते हैं, ए से बी 1 मीटर, जो डिस्ट्रीब्यूशन से ओवर, बी से सी 0.3 मीटर,
ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है हमारा यहाँ से 4 मीटर 0.5 छोड़े हैं, तो फिर इसका हम अलग नाम देते हैं, सी से डी देते हैं, सी से डी हो जाएगा 3.5 मीटर। अब क्या है, ये डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, हम सेंटर पे लगा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे देखेंगे, इधर से आए, हम पावर पॉइंट जमीन से 0.5 छोड़ के लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से डी से ई आए, सॉरी डी से ई 0.3 मीटर, ई से एफ इस पॉइंट का नाम देते हैं, एफ हो गया हमारा 2.5 मीटर, जमीन से हम इसको 0.5 छोड़ रहे, ऊपर 0.5 छोड़ रहे, 3 मीटर है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा हाइट एफ से जी। तो एफ से जी हमारा होगा 2 मीटर। अब क्या है, हमारा यहाँ तक तो कनेक्ट हुआ, हमको यहाँ तक आना है, ये कितना डिस्टेंस है, तो 2.5 मीटर। तो जी के बाद इसका एच देते हैं, जी से एच होगा 2.5 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ कवर करके जाना है, तो ये हमको दिया है 3.5 मीटर, ठीक है। तो एच के बाद यहाँ नाम देते आई, तो एच से आई होगा 3.5 मीटर। आई के बाद ये जो दीवार को मतलब ड्रिल करके जाएंगे, तो जे दे देते हैं, आई से जे 0.3 मीटर। अब क्या है, इस रूम को हम सिर्फ इस रूम को बना रहे हैं, इस रूम का कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ तक हम आ चुके हैं ड्रिल करके। अब क्या है, इसका 3.5 मीटर, तो 1.75 पे हम यहाँ लगाएंगे जे के करके, तो जे से के 1.75 मीटर, तो ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ पहुंचे हैं, पावर पॉइंट 0.5 निकालेंगे, तो ये कितना होगा 2 मीटर। इसका नाम के है, इसका एल, तो के से एल होगा 2 मीटर। तो इस सभी को अगर हम जोड़ते हैं और 20% इसका वेस्टेज कटिंग फिटिंग निकालते हैं, तो हमारा सब सर्किट 3 का भी जो कॉन्ड्यूट रिक्वायरमेंट था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज हमारे का जो हमने एग्जांपल लिए हैं, उसमें हम लोग क्या किया, सब सर्किट 1 2 3 तीनों का लोड कैलकुलेट किए, वायर लोड कैलकुलेट किए, कितना सर्किट में कौन सा पार्ट लगाए वो कैलकुलेट किए, फिर हम लोग कॉन्ड्यूट बिछा लिए कितना लगेगा, और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा कितना वायर का कौन से सर्किट में कितना वायर का कंजम्पशन हो।